वजीर आजम का एक और वादा पूरा। काबीना की मंजूरी से 347 सफ़हात की शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट शाया। मिल्स ने ब्रोकर्स और एजेंट्स से मिलकर चीनी महंगी की, लागत से ज्यादा कीमत दिखाई। सट्टा, जखीरा अंदोजी, बेनामी फरोख्त से मुनाफा कमाया। जहांगीर तरीन, खुसरू के भाई, शरीफ फैमिली, ओमनी ग्रुप और दीगर खानदानों ने फायदा उठाया। मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमात और रकूम की रिकवरी की सिफारिशात। साल 2017-18 में शुगर मिल्स मालिकान ने 51 रुपए लागत बताई। शहजाद अकबर का कहना है इंक्वायरी कमीशन ने तयन किया, ये लागत 38 रुपए है। 2018-19 में 12.5 रुपए और 19-20 में 16 रुपए का फ़र्क पाया गया। अगर 1 रुपए की खुर्द बुर्द हो तो 2.5 अरब का मुनाफा बनता है, जबकि यहाँ 14 से 15 रुपए की खुर्द बुर्द होती रही। मिल्स ने क्रशिंग यूनिट्स में गैर कानूनी तौर पर इजाफा भी किया। वज़ीर आला सिंध की दी सब्सिडी का सबसे बड़ा फायदा ओमनी ग्रुप को पहुंचा। मार्केट में सबसे ज्यादा शेयर JDW ग्रुप और RYK ग्रुप का है। शरीफ ग्रुप और ओमनी ग्रुप भी बड़े शेयर होल्डर्स हैं। अल अरेबिया शुगर मिल्स में सलमान और हमजा शहबाज हिस्सादार। रमजान शुगर मिल्स में शहबाज शरीफ की सारी फैमिली शराकतदार। अल मोइज की 6 शुगर मिल्स हैं। शमीम खान और नुमान खान मरकजी शेयर होल्डर्स हैं। अफगानिस्तान बरामद की जाने वाली चीनी पेशावर में बेच दी जाती रही। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर कहते हैं अफगानिस्तान जाने वाले 15 टन की गुंजाइश के ट्रक पर 80 टन तक चीनी दिखाई जाती रही। मिल्स मालिकान के दो खाते हैं। गैर कानूनी तौर पर क्रशिंग की सलाहियत को भी बढ़ाया। 2019 में गन्ना 140 रुपए से भी कम में खरीदा गया। शुगर मिलें 15 से 30% तक मिकदार कम करके किसानों को नुकसान पहुंचाती रही। चीनी के बहरान का जिम्मेदार रेगुलेटर्स को करार दिया गया। शहजाद अकबर का कहना है कि इन कमिश्नर्स से लेकर SECP, मुसाबकाती कमीशन, FPR, स्टेट बैंक ने गैर जिम्मेदारी दिखाई। इदारों को इससे निकलने के लिए भरपूर काम ईद के बाद किया जाएगा। शिबली फराज बोले, इदारे पिछले 4-5 साल में ख़राब नहीं हुए। तवील अरसे से इदारों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। शुगर मिल्स की टैक्स का मामला FBR को भेजने का फैसला। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के बाद मजीद कार्रवाई की तफसीलात 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। जुर्म की मुर्तकिब तमाम शुगर मिल्स और मालिकान के खिलाफ इंक्वायरीज नैब को भेजी जाएंगी। मामलात SECP के सपुर्द किए जाएंगे। कार्टिलाइजेशन के जराइम को मुसाबकती कमीशन देखेगा। झूठे इल्जामात से मुझे झटका लगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन का कहना है उन्होंने हमेशा साफ कारोबार किया। सारा पाकिस्तान जानता है वो हमेशा अपने काश्तकारों को पूरी कीमत अदा करते हैं, तमाम टैक्सेस अदा करते हैं। वो हर इल्ज़ाम का जवाब देंगे, उसे गलत साबित करेंगे, साबित कदम रहेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए खतरे की घंटी बज गई। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 24,000 अरब रुपए के कर्ज की तहकीकात मुकम्मल। कर्जा इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी। 2008 से 2018 के दौरान तरक्याती मंसूबों में 1,000 अरब से जायद का नुकसान हुआ। कई मंसूबों में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, किकबैक्स की निशानदही, कमीशन की कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। वज़ीर आज़म ने मुआवनीन खुसूसी और मुशीरान को भी असासे ज़ाहिर करने का कह दिया। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास दाखिली सिक्योरिटी और सलामती से मुतल्लिक उमूर का जायजा लिया गया। काबीना इजलास में वफाकी बजट 12 जून को पेश करने पर भी मुशावरत। वजारत मजहबी अमूर ने महकमा मौसमियात को रोका। वजीर साइंस ने चांद की पेशगोई कर दी। ईद उल फितर 24 मई को होगी। फवाद चौधरी का दावा, कहते हैं रुयत हिलाल कमेटी
पीर को ईद करना चाहती है। वजह कल बताएंगे। साइंसी दौर में रुयत हिलाल कमेटी की कोई जरूरत नहीं। वज़ीर आला सिंध प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फिलहाल इस मामले की तफसील में नहीं जाना चाहते। मजीद कहा, वज़ीर आज़म ईद सादगी से मनाने का ऐलान करें। ईद की खुशियाँ मेडिकल वर्कर्स के नाम करते हैं। शहरियों से दरख्वास्त है, ईद मनाने गाँव ना जाएं। मोटरवे दिन भर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बंद रखने के बाद शाम को खोल दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक मोटरवे पर ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक चल रही है। उधर पंजाब हुकूमत ने ईद तक के लिए शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स के औकात कार बढ़ा दिए। असलम इकबाल का कहना है कल से मार्केट्स रात 10 बजे तक खुलेंगे। हज़रत सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार को ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। पंजाब भर के वक्फ मज़ारात में से इब्तदाई तौर पर हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के दरबार को ज़ायरीन के लिए खोला गया। पंजाब में दीगर दरबार कल खोल दिए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेयर इस्लामाबाद को ओहदे पर बहाल कर दिया। अदालत ने हुक्म इम्तना जारी करते हुए मेयर की मुअत्तली का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज को ओहदे पर काम करने की इजाजत दे दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। आइंदा माली साल के बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम का जायज़ा लिया गया। उस्मान बुज़दार कहते हैं सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सेहत और दीगर समाजी शोबों को अहमियत दी जाएगी। सईद अनवर की भारत के खिलाफ 194 रन की तारीखी इनिंग्स को 23 साल मुकम्मल। 21 मई 1997 को कौमी टीम के ओपनर ने रिवायती हरीफ भारत के बॉलर्स का फुरकस निकाल दिया। जारे मिजाज बल्लेबाज ने इनिंग्स में 5 छक्के और 22 चौके लगाए। और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में महराब और दीवार की तरमीम व इस्लाह का काम मुकम्मल हो गया। तामीराती काम के दौरान सदियों पुराने नकूश को भी महफूज बना दिया गया। इजलास बनाया गया। उस इजलास के सामने जो कमीशन के हेड हैं वाजिद रियाज साहब ने उन्होंने इस रिपोर्ट को पेश किया और उसके बाद काबीना में इसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई। कैबिनेट को ब्रीफ किया गया कि रिपोर्ट के बुनियादी नुकात क्या हैं और इसके अंदर क्या रिकमेंडेशंस हैं, वो भी अभी मैं तफसील से आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि बड़ा उसको पहले तसल्ली से सुन लीजिए। ये बड़ी मुफस्सल रिपोर्ट है, इसके अंदर बहुत सारे सवालात होंगे। मैं इंशाल्लाह तमाम सवालात का जवाब दूंगा और इसमें जो रिकमेंडेशंस हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं क्योंकि पूरी इंडस्ट्री के मुतालिक जो मसाइल हैं उनको उजागर किया गया है, तो उसके ऊपर उन्होंने किया है। ये रिपोर्ट आज वाजिद रियाज साहब ने सबमिट की, वफाकी काबीना में वज़ीर आज़म साहब को पेश की और इस रिपोर्ट को वज़ीर आज़म साहब ने और वफाकी काबीना ने पब्लिक करने का ऐलान किया है। तो ये रिपोर्ट आज से पब्लिक है, अभी PID की वेबसाइट पे डाल दी जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी मुफस्सल रिपोर्ट है, तो कॉपीज़ देना पॉसिबल नहीं है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज़ अभी आपको PID की वेबसाइट से मिल जाएंगी और इसके साथ मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसके अंदर बुनियादी नुकात क्या हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो हमें समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब अपनी 22 साल सियासी जदोजहद में एक बात बार बार कहते रहे हैं कि कारोबार करने वाला जब भी सियासत में आएगा तो वो सियासत में भी आके सिर्फ कारोबार ही करेगा और एट द एक्सपेंस ऑफ अवाम करेगा। तो आज जब हमने इस रिपोर्ट को देखा और इसके अंदर जो फाइंडिंग्स हैं वो सिर्फ उन्हीं चीज़ जो वज़ीर आज़म इमरान खान पहले दिन से कहते थे उसकी 100% उसने आज उसकी वैलिडेट कर दिया है उसको, कि आपको साफ इस रिपोर्ट से नज़र आता है कि किस तरह से एक कारोबारी तबका एक पूरे इंडस्ट्री को कैप्चर किया हुआ है जिसने
इंस्टीट्यूशनल कैप्चर भी है, रेगुलेटर्स का कैप्चर भी है, और पूरा उस निज़ाम को मफलूज करके और उसका अल्टीमेट बोझ जो है वो अवाम पे डाल दिया गया है। इसमें बड़े हैरान कुन इंकशाफात हैं जो शुरू होते हैं शुगर की